राम राम जी। पुराने समय में जो योद्धा हुआ करते थे, पहलवान हुआ करते थे, वो ऐसा क्या करते थे, क्या खाते थे जो उनके अंदर इतनी ताकत थी। घूम फिर कर एक ही बात सामने आती है, वो है दिनचर्या की। क्योंकि जो हमारा नियम है दिनचर्या, वो बहुत ही ज्यादा बदल गया है। पहले जो पहलवान हुआ करते थे वो ब्रह्म मुहूर्त में खड़े होकर स्नान ध्यान करके दंड लगाया करते थे, वो भी एक ही सांस में 500 तक। उससे भी ज्यादा दंड लगा दिया करते थे और वो दूध दही घी दबकर खाया करते थे। देखो, आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं हर बार दूध दही घी के बारे में ही क्यों बात करता हूँ। देखो, महान चाणक्य ने एक ही बात कही है, जितनी ताकत मांस में होती है ना, उससे 10 गुना ताकत घी में होती है। इसलिए घी के अंदर सबसे ज्यादा ताकत पाई जाती है। देखो, कभी आपने सोचा है कि जो हमारे कृष्ण जी थे वो हमेशा मक्खन ही क्यों खाया करते थे? सोचो, क्योंकि उनको भी पता था घी के अंदर जो ताकत होती है ना, वो शायद किसी और चीज में होती होगी। ठीक है, इसलिए भाई मैं हर बार कहता हूँ कि आपको भी दूध दही घी लस्सी खूब दबकर खाना चाहिए। पर आज के समय में लोग बॉडी में बल बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट का सहारा लेते हैं। आप एक बात बताओ, पुराने समय में कभी किसी ने सप्लीमेंट लिया था? वो पूरा दिन लड़ते थे, युद्ध करते थे, मेहनत करते थे, कभी हारते नहीं थे, थकते नहीं थे। आप समझ क्यों नहीं रहे हो इस बात को? देखो, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ देसी डाइट और देसी एक्सरसाइज पर ध्यान देना है। ठीक है, पूरी तरीके से। देखो, देसी डाइट का मतलब ये नहीं है कि आप उल्टा सीधा खाओ। देसी डाइट का मतलब होता है कि दूध दही लस्सी घी, दूध दलिया, हरी सब्जी, सलाद और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपके अंदर बल कूट कूट के भर देगी। पर आप इन सब चीजों को खाओगे तो नहीं, क्योंकि आपकी जो जीभ है वो तो लपेटा मारती रहती है। भाई मैं हर बार आपको यही बोलता हूँ कि अगर आपने यह सब चीज बंद नहीं किया ना, तो ये आपकी बॉडी के अंदर बल नहीं, बैड फैट बढ़ा देगी, फिर आप परेशान होगे। समझ रहे हो ना? देखो, देसी डाइट जो होती है ना, उसके लिए सिर्फ देसी दंड जरूरी है। देसी डाइट को सिर्फ देसी दंड ही पचा सकता है। देखो, अगर आपको अपनी बॉडी में बल चाहिए तो आपको एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और राममूर्ति जी को तो आप सभी जानते हैं, जिसने देसी दंड की मदद से अपनी बॉडी के अंदर इतना बल इकट्ठा कर दिया, जिन्होंने अपनी छाती पर किशोर हाथी को खड़ा कर दिया। बहुत से लोग यह कहते हैं कि भाई जिम में वो 50 वेट उठाता है, 100 किलो वेट उठाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप महाराणा प्रताप को तो जानते ही हैं, उनका जो भाला था वो 81 किलो का था और तलवार 25-25 किलो की, और उनका कवच 72 किलो का था। और इन सभी को साथ लेकर वो युद्ध में जाते थे और लड़ते थे। इन सभी के लिए ताकत चाहिए। कहां से आई इतनी ताकत? सबसे पहले बात आती है ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य की जो ताकत होती है ना, वो सबसे बड़ी ताकत होती है। देखो, उस समय सभी देसी चीजें खाया करते थे और देसी गाय का दूध पिया करते थे। सभी देसी एक्सरसाइज किया करते थे, प्राणायाम करते थे, योग करते थे। मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो ताकत देसी चीजों में है वो किसी और में नहीं। बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अपने चाहने वालों तक जरूर पहुंचाएं। तो मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ।